दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान ने एक बार अपने ही द्वीप पर सांपों को खत्म करने के लिए नेवले छोड़े थे, लेकिन 25 साल बाद जो हुआ उसने वैज्ञानिकों को भी हिलाकर रख दिया। नेवले सांपों का शिकार करने की बजाय एक ऐसा काम करने लगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और नतीजा पूरा इकोसिस्टम उलट-पुलट हो गया। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे एक छोटा सा फैसला पूरे द्वीप की प्रकृति के लिए सबसे बड़ी भूल बन गया और क्यों हर कोई 25 साल बाद चौंक गया। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जापान में कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों पर इंसानों का आना जाना बहुत कम होता है, इसीलिए वहाँ की प्रकृति लगभग वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। पक्षी, छोटे जानवर, कीड़े, सबका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ और बिल्कुल संतुलित था। लेकिन कुछ सालों बाद इन द्वीपों पर जहरीले सांपों की संख्या बढ़ने लगी। सांप ज्यादा होने से पक्षियों और छोटे जानवरों पर खतरा बढ़ गया। कई छोटे जीवों की संख्या कम होने लगी और कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी खतरे में आ गईं। ये देखकर स्थानीय लोग और वैज्ञानिक परेशान हो गए। उन्हें डर था कि अगर जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया तो पूरे द्वीप की जैव विविधता यानी प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। समस्या का हल ढूंढने के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न द्वीप पर नेवले छोड़े जाएं। नेवले छोटे लेकिन तेज और चालाक शिकारी होते हैं। वे अक्सर सांपों को अपना शिकार बनाते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि नेवले सांपों की संख्या कम कर देंगे और द्वीप का संतुलन वापस आ जाएगा। इसी सोच के साथ वैज्ञानिकों ने कुछ दर्जन नेवले द्वीप पर छोड़ दिए। शुरू के कुछ सालों में सब कुछ ठीक लग रहा था। नेवले सांपों का शिकार कर रहे थे और सांपों की संख्या कम होती दिख रही थी। यह देखकर स्थानीय लोग और वैज्ञानिक दोनों खुश हो गए। उन्हें लगा कि उनका प्लान सफल हो रहा है और नेवले सच में द्वीप की प्रकृति को बचाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले सालों में नेवलों ने ऐसा व्यवहार दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इससे पूरे द्वीप का संतुलन बिगड़ने लगा। कुछ साल बाद नेवले सांपों का शिकार कम करने लगे और उनकी रुचि दूसरे छोटे जानवरों में बढ़ने लगी। उन्होंने चूहे, खरगोश जैसे छोटे जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वे पक्षियों के अंडे और छोटे चूजों को भी खाने लगे। इससे द्वीप पर पक्षियों और छोटे जानवरों की संख्या तेजी से घटने लगी। जब पक्षी कम होने लगे तो इसका असर पौधों और फूलों पर भी पड़ा, क्योंकि परागण करने वाले पक्षी नहीं थे। इस वजह से पौधों की वृद्धि धीमी होने लगी। दूसरी तरफ कीटों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि पहले पक्षी और छोटे जानवर ही उन्हें खाते थे। इधर द्वीप पर नेवलों के लिए कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, इसलिए उनकी संख्या तेजी से बढ़ती गई। नेवले अब द्वीप के छोटे छोटे जीवों पर पूरी तरह हावी हो गए थे और इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ गया था। करीब 10 साल बाद वैज्ञानिकों ने समझा कि उनका प्लान उल्टा पड़ गया है। जिस नेवले को सांपों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, वही अब नया खतरा बन चुका था। यह देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि प्रकृति में छोटी सी दखल भी बहुत बड़े और अनचाहे बदलाव ला सकती है। नेवलों का यह अप्रत्याशित व्यवहार यही सबक देता है कि किसी भी इकोसिस्टम में बिना पूरी समझ के हस्तक्षेप करना कितना खतरनाक हो सकता है। नेवले आने के बाद द्वीप का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। पहले जहां शिकारी और शिकार के बीच एक प्राकृतिक संतुलन था, अब वह पूरी तरह बदल गया। कुछ जानवरों की संख्या बहुत कम होने लगी, जबकि कुछ की अचानक बढ़ गई। इससे पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा गया। सबसे बड़ा असर पक्षियों पर पड़ा। जब पक्षी कम हो गए तो पौधों पर भी इसका बुरा असर दिखाई देने लगा, क्योंकि पक्षी बीजों को फैलाते हैं और उनके कम होने से कई पौधों की प्रजातियां धीरे धीरे कम होने लगीं। साथ ही कीटों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें खाने वाले पक्षी और छोटे जानवर कम हो चुके थे। इन कीटों ने फसलों और जंगली पौधों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिससे खेती और प्राकृतिक वनस्पति दोनों प्रभावित हुई। यह असर सिर्फ जमीन तक ही नहीं रहा, समुद्र पर भी पड़ा। कई पक्षी समुद्र से कीट और छोटी मछलियां खाते थे,
जब पक्षी कम हो गए तो समुद्री जीवन का संतुलन भी बिगड़ने लगा। उधर नेवले सिर्फ सांपों या छोटे जानवरों को ही नहीं खा रहे थे, बल्कि पक्षियों के अंडे, उनके घोंसले और छोटे जीवों को भी खा रहे थे। इससे द्वीप की कई प्रजातियां खतरे में पड़ गईं और जैव विविधता बहुत घट गई। धीरे धीरे स्थानीय लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर दिखा। मछली पकड़ना मुश्किल होने लगा और खेतों में कीट इतने बढ़ गए कि फसलें खराब होने लगीं। इससे गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी में कई दिक्कतें आने लगीं। नेवले की बढ़ती संख्या और उनका बदला हुआ व्यवहार यह साफ दिखाता है कि प्रकृति में किया गया छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े और लंबे समय तक चलने वाले असर पैदा कर सकता है। यह घटना सिखाती है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना जरूरी है और बिना पूरी समझ के कोई भी निर्णय भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 25 साल बाद हालात पूरी तरह बदल चुके थे। नेवले ने सांपों का शिकार करना लगभग बंद कर दिया था। अब वे सिर्फ दूसरे छोटे जानवर, चूहे, खरगोश और पक्षियों के अंडे ही खाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि सांपों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। यानी जिसे रोकने के लिए नेवले लाए गए थे, वही समस्या फिर खड़ी हो गई और इस बार स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब थी। वैज्ञानिकों को यह देखकर सच में हैरानी हुई कि एक छोटा सा निर्णय, नेवले छोड़ना, पूरे द्वीप की प्रकृति को उलट-पुलट कर सकता है। इस बदलाव को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने द्वीप पर जाकर अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि नेवले के अचानक बढ़े व्यवहार ने कैसे पौधों, पक्षियों, कीटों और छोटे स्तनधारियों की पूरी श्रृंखला को प्रभावित किया। यह एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक चेतावनी की तरह देखते हैं। यह घटना साफ दिखाती है कि अगर प्रकृति के बारे में पूरी समझ न हो तो किसी भी तरह का हस्तक्षेप बड़े नुकसान ला सकता है। नेवले को छोड़ने से जो अनचाही जैविक प्रतिक्रिया पैदा हुई, वह इकोसिस्टम के असंतुलन का सबसे बड़ा और सिखाने वाला उदाहरण बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति में किया गया छोटा सा फैसला भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। किसी भी इकोसिस्टम में बदलाव करने से पहले अच्छी तरह सोचना और समझना जरूरी होता है। जापान ने सांपों को रोकने के लिए नेवले छोड़े थे, लेकिन नेवले ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था। इससे पता चला कि अगर किसी प्रजाति के बारे में पूरी जानकारी न हो तो ऐसा कदम बड़े और खतरनाक परिणाम ला सकता है। वैज्ञानिकों के लिए भी यह एक बड़ा सबक है कि किसी भी प्रजाति को कहीं भी छोड़ने या नियंत्रित करने से पहले उसके व्यवहार, उसकी जरूरतें और दूसरे जीवों से उसके संबंधों को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है, वरना समस्या हल होने के बजाय और बढ़ सकती है। इसके साथ साथ समाज और शिक्षा का भी बड़ा रोल है। लोगों को यह समझना चाहिए कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार हम छोटी सी चीज को ठीक करने की कोशिश में बड़े नुकसान कर देते हैं, जैसे किसी नई प्रजाति को छोड़ना या पौधों और जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसलिए ऐसे फैसलों में सावधानी, जानकारी और जागरूकता होना बहुत जरूरी है। आखिर में 25 साल बाद ये पूरी कहानी हमें एक बड़ी बात समझाती है। प्रकृति हमेशा अपने तरीके से जवाब देती है। अगर हम बिना पूरी जानकारी के उसमें दखल देंगे तो नतीजे हमारे हिसाब से नहीं बल्कि प्रकृति के हिसाब से आएंगे। इसलिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना और उसे समझना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता है। किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले यह जरूरी है कि उसके संभावित परिणामों पर अच्छी तरह सोचें और पूरा अध्ययन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद,